बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 मैथ्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 के रियल नंबर्स। तो ये एमसीक्यूज हैं जो कि 1 मार्क्स के हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं 2023-24 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको 8, 9, 25 का एचसीएफ निकालना है यहाँ पे। तो 8 का फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 की पावर 3, 9 का क्या है 3 की पावर स्क्वायर, 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 1 फैक्टर तो सभी में होगा, तो एचसीएफ 1। तो ये इसका आंसर है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। तो रेशनल नंबर हम मान लेते हैं कोई 2 जैसे, पर इरेशनल मान लेते हैं कोई नंबर √3 है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 2√3, यानी 2 और √3 को अगर मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आएगा 2√3, जो कि क्या होता है इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में है, हमें एलसीएम निकालना है 23 × 32, 22 × 33। तो आइए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 23 × 2 की पावर 5 और 22 × 33। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 11 स्क्वायर × 2 × 3। अब निकालना है हमें एलसीएम। तो यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है, तो हायर एक्सपोनेंट्स है 2 की पावर 5, तो ये लिख लेते हैं, और बाकी 23 और 11 स्क्वायर × 3। तो एलसीएम हो गया हमारा। इसका प्रोडक्ट करके देखेंगे हम, तो ये आएगा 267,168 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एमसीक्यू तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट्स दैट every integer greater than 1 either is prime itself or is the product of prime numbers and this product is unique। तो बोलने का मतलब है कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, तो ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं या तो प्राइम नंबर होंगे अपने में, या फिर ये प्रोडक्ट होंगे, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट होंगे। जैसे कि 2 ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, 3 खुद ही एक प्राइम नंबर है। अब 4 क्या है, 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। ये 5 क्या है, खुद ही एक प्राइम नंबर है। 6 क्या है, 2 × 3, ये दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। तो कोई भी नंबर जो है ग्रेटर देन 1 होगा, या तो प्राइम नंबर होगा या फिर प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। और यही जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज। तो नॉन जीरो नंबर ले लेते हैं। नॉन जीरो नंबर क्या होता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने -2 ले लिया नॉन जीरो नंबर, एंड इरेशनल नंबर ले लिया, इरेशनल नंबर हमने √2 ले लिया। अभी दोनों का जो प्रोडक्ट है क्या होगा, -2 √2। तो ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। तो ऑलवेज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है, इट विल बी ऑलवेज इरेशनल। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, if p and q are two co-prime numbers then find the HCF and LCM of p and q। तो p and q क्या है, co-prime numbers हैं। तो आपको बता देते हैं कि co-prime numbers उनको बोलते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, उनको को-प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे पी एंड क्यू आर 2 को-प्राइम नंबर्स, इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, तो देन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। तो 2 को-प्राइम नंबर होंगे, जैसे कि पी एंड क्यू दोनों को-प्राइम नंबर है, तो इनका जो प्रोडक्ट एलसीएम निकालेंगे तो इनका दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है।
और एचसीएफ क्या है, दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ, क्योंकि कोई भी कॉमन नंबर इनके बीच में नहीं है 1 के अलावा, तो इनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो क्या है इसका आंसर, एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम पीक्यू होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120 ईच। तो 120 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 2 6 हो गया, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे निकाल देते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर क्या है, 120 इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टी 3 मल्टी 5। तो ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट हमारा सही होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नेचुरल नंबर। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा है 2। और स्मॉलेस्ट ऑड क्या है, ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर हमारा क्या है, 9 है। ऑड भी है और कंपोजिट भी है। कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जो किसी और नंबर से डिवाइजिबल हो जाता है। नंबर खुद से तो डिवाइड होता है, लेकिन जो किसी और नंबर से डिवाइड होता है उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9 है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो दोनों का प्रोडक्ट ही क्या होगा, एलसीएम, यानी 18। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है इफ एचसीएफ ऑफ 26 169 13 है और एलसीएम आपको निकालना है इन्हीं दो नंबर का। तो हम ये फार्मूला लगा देते हैं, एचसीएफ मल्टी एलसीएम, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। मान ले एक नंबर हमारा क्या है n1 और दूसरा नंबर क्या है n2। तो क्या होगा, n1 कितना हमारा 26, दूसरा नंबर 169, और एचसीएफ क्या है 13, और एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 26 मल्टी 169 डिवाइडेड बाई 13, और 13 2 जा ये हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 338। तो यानी क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सी पार्ट सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18, ए और 18 का एलसीएम क्या है, हमें दे रखा है 36, एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड 18, और एचसीएफ क्या है इन्हीं दोनों नंबर का, ए और 18 का, ये है 2। तो यही सेम फार्मूला लगा लेते हैं। तो एचसीएफ यानी दोनों नंबर क्या है हमारे, ए मल्टी 18, और एलसीएफ क्या है वो 36 मल्टी 2 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा 36 मल्टी 2 अपॉन 18, 18 2 जा कितना हो गया, तो ए इक्वल टू हमारा क्या आ गया 2 2 जा 4। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सी पार्ट सही होगा। ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स का आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चनों का सेट देखना है जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल और इसको लाइक करें।